ये 11 जनवरी के बाद जो किस्त पाकिस्तान को मिलने जा रही है, $70 करोड़ पाकिस्तान के पास आ जाएंगे। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी में कितने बेहतर असरात मुरतब हो सकते हैं? $700 मिलियन की किस्त है, बड़ी किस्त है, लेकिन इससे कोई मईशत के ऊपर कोई बहुत ही जबरदस्त किस्म के मस्बत असरात फौरन नजर नहीं आएंगे। लेकिन वर्ल्ड बैंक को कॉन्फिडेंस आ जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक को कॉन्फिडेंस आ जाता है। बहुत सारे हमारे जो बाइलेटरल लेटर्स हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया है, चीन है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, उनको एक दर्जे का जो है वो कॉन्फिडेंस सामने आ जाता है। एक हेल्थ का सर्टिफिकेट मिल जाता है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में कंटिन्यू कर रहा है। तो वो जो सिंबल है, जो इशारिया है, जो इंडिकेटर जाते हैं, वो बड़ा मस्बत जाता है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। चैलेंजेस पाकिस्तान के इस वक्त हैं इकोनॉमी के, उनका इस वक्त सोल्यूशन क्या है? नई हुकूमत आने वाली है, उसके लिए बड़े चैलेंजेस होंगे, तो और फिर आगे उसको बजट भी बनाना है, तो ये अगले 3-4 माह कितने मुश्किल देख रहे हैं आप नई हुकूमत के लिए पाकिस्तान में माशी एतबार से? 2023 का जो साल गुजरा है उसको अगर हम पहले 5-6 महीने अलग कर लें और आखिर 5-6 महीने अलग कर लें, तो पहले जो हाफ है 2023 का, उसमें तो 3 बड़े चैलेंजेस सामने आए थे। हमारी करेंसी बहुत तेजी से गिर रही थी, जो महंगाई है, खासतौर पे जो खुराक की महंगाई है, उसने पिछले 40-50 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, और फिर फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व बहुत तेजी से गिर रहे थे। पिछले 4 या 5 महीनों में कुछ मस्बत इशारे सामने आने लगे हैं। उसने देखा कि सऊदी अरामको ने कोई $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, सऊदी कंपनी है वाफी एनर्जी, उसने कोई $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। शंघाई इलेक्ट्रिक ने ऐलान किया कि उसका $2 बिलियन का जो थर्कोल का पावर प्रोजेक्ट था, उसकी फाइनेंशियल क्लोजिंग हो गई है। एतस्लात ने, आपको पता है कि कोई $490 मिलियन का टेलीनॉर पाकिस्तान जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है। साथ ही साथ जो हम जैसे पहले कह रहे थे, वर्ल्ड बैंक का $350 मिलियन का एक सब्सिडाइज करता है, उसको IDA ने मैच किया है, अनदर $350 मिलियन। एशियन डेवलपमेंट बैंक का $250 मिलियन है। उसके नतीजे में हमारी रिजर्व भी कुछ बड़े हैं। मखलूत हुकूमत सामने आती है जिसमें बहुत सारी पार्टी मिल के हुकूमत करती हैं, उसका नतीजा मईशत के हवाले से कुछ अच्छा नहीं निकलता। अच्छा, अब जो सर्वे सामने आ रहे हैं, जो ग्राउंड परसेप्शन सामने आती है, उसमें महसूस यही हो रहा है कि एक कोalition गवर्नमेंट सामने आएगी, और कोalition गवर्नमेंट का, जैसे मैंने पहले कहा, उसका मईशत के हवाले से कोई तजुर्बा इतना मस्बत नहीं रहा। अच्छा, तो फरूख साहब, ये अगर थोड़ा सा हम सेक्टर वाइज बात करें, अभी पाकिस्तान का हर इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है, गैस की कीमत बढ़ती जा रही है, उनके लिए मुश्किल हो रहा है इंडस्ट्री को रन करना, और इसी वजह से फिर एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ रहा है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट उस हद तक नहीं बढ़ पा रही जितना बढ़ना चाहिए। हम स्टॉक एक्सचेंज को देख रहे हैं, वो इस वक्त बड़ा हाई पर जा रही है। तो ये ओवरऑल जो ये मुख्तलिफ सेक्टर्स की इस वक्त परफॉर्मेंस है, ये जो स्टेबिलिटी है, ये एक हकीकी स्टेबिलिटी है, आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, या ये इसमें कहीं एक कोई वक्ती मामला आप देख रहे हैं कि टेम्परेरी कोई स्टेबिलिटी इस वक्त मौजूद है? देखिए, अभी तो कुछ माह हुए हैं और कुछ मस्बत इशारे सामने आए। तो एक चीज की जो तफरीक करनी पड़ती है वो है इंतजामी इक़दाम और पॉलिसी। अभी जो मस्बत इशारे हमारे सामने आए हैं, वो ज्यादातर जो इंतजामी इक़दाम उठाए गए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स उठाए गए हैं, उनका नतीजा सामने नजर आ रहा है। 2 चीजें जिनका अभी भी फुकदान है, एक तो इस्लाहात का फुकदान है और पॉलिसी का फुकदान है। इस्लाहात के बगैर जो है, जैसे आपने जिक्र किया, बिजली के शोबे के अंदर जो हमारा कर्जा कहीं 2,500-3 हजार अरब के करीब पहुंच रहा है, इसी तरह गैस के शोबे के अंदर भी कोई 2,500-3 हजार का गर्दिशी कर्जा है। पिछले साल कोई 520 अरब रुपए की बिजली चोरी है। इसके इन सेक्टर्स के अंदर अभी किसी किस्म की ठोस पॉलिसी या रिफॉर्म सामने नहीं आई, इंतजामी इक़दाम सामने आए हैं। और यकीन कीजिए कि SIFC की हम बड़ी बात करते हैं, SIFC जो है वो रिफॉर्म्स का मुतबादिल नहीं है, इट्स नॉट सब्स्टिट्यूट। फरूख साहब, ये SIFC के जो भी फवाइद हैं, जो समरात हैं, वो तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस का हिस्सा है। शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस अभी पाकिस्तान के पास और नई गवर्नमेंट के पास क्या होंगे? देखिए, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो हम 70, 72, 75 सालों से जो गलतियां कर रहे हैं माशी एतबार से, उसके लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है।
अच्छा। जब तक रिफॉर्म्स का मसला, रिफॉर्म्स का जो डायरेक्शन है वो नहीं मुल्क या मईशत पकड़ पाती, उस वक्त तक मामला सीधा होता नजर नहीं आता।